अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बात करते हैं ड्रामा सीरियल दस्तक मेरे दिल पर के एपिसोड 58 की। उसमें म्यूज़िक ख़त्म होते ही ऐदा सारकान के पास जाती है और कहती है, तुम आ गए सारकान? तो सारकान कहते हैं, हाँ आ गया मैं। फिर ऐदा कहती है, तुम्हें तो ऐसी पार्टीज़ पसंद नहीं है ना? जिस पर सारकान बोलते हैं, तुम ठीक हो ऐदा? फिर ऐदा कहती है, हाँ मैं शायद ठीक हूँ या नहीं हूँ। सारकान कहते हैं, ओके। फिर ऐदा कहती है, मुझे तुमसे कुछ पूछना है सारकान। जिस पर सारकान कहते हैं, हाँ पूछो ऐदा। तो ऐदा पूछती है कि मुझे याद है जब हम कार में समर विला जा रहे थे तो तुमने मुझसे कुछ कहा था। तुम्हें लगा था शायद मुझे याद नहीं रहेगा, लेकिन मुझे अच्छे से याद है। फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें ऐदा सारकान के कंधे पर सर रखकर बैठी होती हैं और सारकान से पूछती हैं कि क्या सोच रहे हो। तब सारकान कहते हैं कि काश पूरी ज़िंदगी इसी हसीन लम्हे की तरह बीत जाए। फिर प्रेजेंट सीन को दिखाया जाता है जिसमें सारकान कहते हैं, ओह याद है तुम्हें। फिर ऐदा कहती है, तो तुमने वो क्यों कहा था? जिस पर सारकान कहते हैं, तुम्हें लग रहा था कि हम सब प्रेजेंट की तरह लवर्स हैं और तुम्हें चोट लगी हुई थी। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैंने वो बस ऐसे ही कह दिया था। फिर ऐदा कहती है, बस यही बात है? सारकान कहते हैं, हाँ यही बात है। फिर ऐदा कहती हैं, मुझे तुम पर यकीन नहीं है, मैं नहीं मानती। फिर सारकान कहते हैं, पर क्यों? तो ऐदा बोलती हैं, तुमने मुझसे ब्रेकअप किया, उसकी कोई ना कोई तो वजह होगी। शायद तुम मुझे बताना नहीं चाहते, पर मैं पता लगा लूँगी। समझ गए तुम? सारकान कहते हैं, ठीक है। और ऐदा वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में सारकान के घर को दिखाया जाता है जहाँ पर आयदन एर्दन से पूछती है, कैसी रही तुम लोगों की शाम? सारकान कैसा था? एर्दन कहते हैं, वो खुश नहीं लग रहा था। ये सुनकर आयदन कहती है, आखिर हमने उसे बाहर जाने से रोका भी तो नहीं। एर्दन कहते हैं, अगर सारकान यहाँ से जाना चाहता है तो तुम्हें उसके फैसले की इज्जत करनी चाहिए। तुम समझ रही हो ना? आयदन कहती है, जब वो घर में था मैं तब भी उसे नहीं देख पाती थी। अब मैं उसे कभी नहीं देख पाऊंगी। मैं बस खड़ी होकर उसका इंतज़ार करती रहूंगी। एर्दन कहते हैं, मेरे बस में कुछ भी नहीं है आयदन। वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा और वो ठीक भी है। ज़िंदगी में पहली बार ऐदा की वजह से इमोशन महसूस किए थे और वो भी मेरी वजह से ख़राब हो गए। फिर आयदन कहती है, कहीं सारकान ने ये बात छुपाकर गलती तो नहीं कर दी? शायद ऐदा सब कुछ जानकर उसे माफ़ कर देती। एर्दन कहते हैं, पता नहीं मुझे नहीं पता। फिर आयदन कहती है, पर हमें भी तो कुछ करना होगा ना? एर्दन कहते हैं, आयदन सारकान चला जाएगा क्योंकि उसे ये घर, मैं, तुम, ये सब ऐदा की याद दिलाते हैं। और यही सच है कि आयदन सिर्फ सारकान को नहीं बल्कि मुझे भी और तुम्हें भी, सभी को याद दिलाते हैं। क्या कहती हो तुम? ज़रा सोचो, क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? क्या हुआ? फिर आयदन कहती है, तो फिर ठीक है, मैं एक बार कोशिश करके देखती हूँ एर्दन। फिर अगले सीन में पार्टी को दिखाया जाता है जहाँ पैरल की बर्थडे पार्टी होती है और पैरल अपने पार्टनर के साथ डांस करने के लिए बोलती है। तभी वहाँ मौजूद जेरिन बोलती हैं, मैं भी डांस करूँगी। जेरिन की फ्रेंड एफे से कहती हैं, तुम क्यों नहीं ले जाते जेरिन को डांस कराने? एफे कहते हैं, हाँ ज़रूर। और जेरिन के पास आ जाते हैं और उसको डांस करने के लिए ले जाते हैं। ऐदा भी वहाँ होती है। ऐदा के पास एफे आ जाते हैं और पूछते हैं, क्या हो रहा है ऐदा? ऐदा कहती है, कुछ नहीं, मैं बस मस्ती कर रही हूँ। तुम बताओ क्या कर रहे हो? एफे कहते हैं, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। और कहते हैं, जानता हूँ सारकान मुझसे बहुत गुस्सा है। ऐदा कहती है, नहीं वो तुमसे गुस्सा नहीं है।
तुमसे क्यों होगा? बस उसने मुझे यहाँ देख लिया। अगर मैं अभी यहाँ से निकल जाऊँ तो उसे फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, वो खुश होगा। एफे कहते हैं, क्या मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ एदा? एदा कहती है, क्यों नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही एफे, मैं यही हूँ। एफे कहते हैं, ठीक है, और एदा वहाँ से चली जाती है और सारकान के पास जाकर बोलती हैं, तुम एंजॉय क्यों नहीं कर रहे सारकान? सारकान कहते हैं, मैं एंजॉय क्यों नहीं कर रहा? फिर सोचते हैं और कहते हैं, देखो हमारा रिश्ता टूट चुका है, लेकिन जो कुछ तुम एफे के साथ कर रही हो ना, प्लीज़ मेरे सामने मत किया करो। एदा कहती है, क्यों, तुम्हें क्या परेशानी है? तुम्हें यही दिक्कत है ना कि लोग क्या कहेंगे? तुम तो सच में इमोशनल लेस रोबोट हो। ये कहकर एदा जाने लगती है, लेकिन उसका हाथ पकड़कर सारकान उस और कहते हैं, एदा क्यों ना हम डांस करें, क्या कहती हो? क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी एदा? एदा कहती है, ठीक है। सारकान पूछते हैं, तुम ठीक हो ना? एदा कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। फिर एदा और सारकान डांस करते हैं। डांस करने के बाद सारकान कहते हैं, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। एदा कहती है, नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही। सारकान पूछते हैं, लेकिन क्यों? एदा कहती है, क्योंकि तुम मुझे नहीं छोड़ सकते, समझ गए ना? नेक्स्ट सीन में एदा के घर को दिखाया जाता है, जहाँ एदा और उसकी 2 फ्रेंड थी। एदा जस्ट सोकर उठी होती है और कहने लगी, तुम मेरे कैसे फ्रेंड्स हो? रुकने के लिए भी नहीं बोल रहे थे। फिर उसकी फ्रेंड पूछती है, कल सारकान के साथ तुमने क्या किया? तुम बहस कर रहे थे। एदा कहती है, हम तो डांस कर रहे थे। हमने डांस किया, मुझे चढ़ी हुई थी और मैंने उसके साथ डांस किया। फिर एदा कहती है, मैंने उसके साथ डांस किया क्यों? डांस कौन करता है यार? अगले सीन में ऑफिस को दिखाया जाता है। एफे सारकान से कहते हैं, क्या हम बात कर सकते हैं? सारकान कहता है, क्यों नहीं, और उसके पास आ जाता है। एफे कहते हैं, एदा के मेरे साथ काम करने से तुम खुश नहीं हो, क्योंकि तुम मुझे पसंद भी नहीं करते। पर हमें ये सब ठीक कैसे करें सारकान, क्योंकि ये सब ठीक करना होगा। सारकान कहते हैं, कुछ भी ठीक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एदा तुम्हारे साथ काम करना चाहती थी और वो कर रही है, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर एफे कहते हैं, गुड, मुझे ये जानकर अच्छा लगा तुमने इस बात को समझा कि एदा को जॉब और पैसों की ज़रूरत है। सारकान कहते हैं, पैसों की? मैं समझा नहीं। एफे कहते हैं, उसकी आंटी की फ्लावर शॉप चलाने में मुश्किलों को सामना करना पड़ रहा है। वो उसे किराए पर देने का सोच रही हैं और एदा अपने पैसों से अपनी फ़ीस भरेगी। सारकान कहते हैं, ओह अच्छा, थैंक यू, और वहाँ से चले जाते हैं। और सारकान एडल से फ़ोन पे बात करते हैं। फिर पानी का ग्लास लेकर सो रहे एम्प्लॉय पर डालते हैं। नेक्स्ट सीन में एदा की आंटी को दिखाया जाता है, जो एदा और उसकी फ्रेंड्स को बताती हैं, मेरे पास बहुत ही बढ़िया खुशखबरी है। मुझे शॉप के लिए बहुत ही अच्छा कस्टमर मिल गया। किसी ने उसे हमारा रेफरेंस दिया। वो लोग आज दोपहर को हमसे मिलने आ रहे हैं और कहती हैं, चलो खुश हो जाओ। फिर लड़कियां कहती हैं, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है आंटी। फिर आंटी कहती हैं, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमारे दिन बदल जाएंगे। अगले सीन में दिखाया जाता है, सारकान बैठे होते हैं और सेलिन से कहते हैं, मैंने एंगन से कुछ काम करने के लिए कहा था कि वो हमारे नए पार्टनर के बारे में पूरी जांच पड़ताल करे। एंगन कहते हैं, हाँ हो गया, मैंने पता कर लिया है कि वो मार्टिन से है, मार्टिन में पैदा हुआ है और बचपन से ही कामयाब रहा है। उसको हाई स्कूल और कॉलेज में स्कॉलरशिप मिल चुकी है, लेकिन मुझे एक बात थोड़ी सी अजीब लग रही है। सारकान पूछते हैं,
क्या? फिर वो कहते हैं कि उसके पास कॉलेज में स्कॉलरशिप थी, लेकिन अचानक से उसे इतना पैसा मिल गया कि उसने खुद की कंपनी खड़ी कर दी। फिर सारकान कहते हैं इसका मतलब उसका कोई सीक्रेट पार्टनर है। एंगन कहते हैं कुछ समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? फिर सेलिन कहती हैं अगर उसके पास कोई सीक्रेट पार्टनर है तो उसको हमारी क्या ज़रूरत है? सारकान कहते हैं इसीलिए मुझे शुरू से ही इस आदमी पर यकीन नहीं हो रहा है, क्योंकि हम ही क्यों, वो ये सब कुछ क्यों कर रहा है? सेलिन कहती हैं एफए मेरी वजह से हमारे लिए मुसीबत बन गया है। सारकान कहते हैं ऐसा मत सोचो सेलिन, हम पुरानी बातों को भुलाकर आगे के बारे में सोचते हैं। एंगन आगे बताते हैं फिर वो अपने पार्टनर को छोड़कर कंपनी का अकेला ऑनर बन गया। वो एक अच्छा बिजनेसमैन है, इसमें तो कोई शक नहीं है। सारकान कहते हैं हाँ, लेकिन इससे पहले यहाँ पर मेरे साथ कोई गेम खेले हमें ऐसा कुछ करना होगा कि वो यहाँ रहे ही ना, उसे होल्डिंग में देखना ही नहीं चाहता। और ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में एदा को दिखाया जाता है जो ऑफिस आती हैं और एफए से कहती हैं सॉरी मैं लेट हो गई। एफए उससे पूछते हैं तुम ठीक हो ना एदा? एदा कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, कल रात मैंने कोई पागलों वाली हरकत तो नहीं की। फिर एफए कहते हैं कल रात तो हम सब ने पागलों वाली हरकत की है। फिर एदा कहती हैं एफए मेरी आंटी से बात हुई, एक कस्टमर ने उन्हें फ़ोन करके बहुत बड़ा ऑर्डर दिया है, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एफए कहते हैं मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो। एदा कहती है मैं जानती हूँ, तुमने आंटी की शॉप में काफ़ी परेशानी चल रही है तो तुमने उसी बड़े क्लाइंट को हमें रेफ़र कर दिया, तुम बहुत अच्छे हो। थैंक यू एफए। तभी वहाँ सारकान आ जाते हैं और एफए से कहते हैं एफए क्या हम बात कर सकते हैं? एफए कहते हैं ज़रूर। अगले सीन में सारकान के घर को दिखाया जाता है जहाँ पर आयदन के कमरे की तरफ जाते हैं, लेकिन सैफी उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं आयदन अंदर अपने थेरेपिस्ट के साथ है। आयदन कहते हैं क्या बात कर रहे हो, ये तो कमाल हो गया। फिर सैफी कहते हैं ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, वो इससे पहले भी किसी के साथ टिक नहीं पाई है, वो किसी भी पल गुस्से से बाहर आ सकती है। आयदन कहते हैं ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो, जैसा भी हो मुझे बताना। ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले सीन में आयदन और उसके थेरेपिस्ट को दिखाया जाता है। थेरेपिस्ट आयदन से कहती हैं जब से हम मिले हैं तब से आपने अपने शौहर और बेटे से ज़्यादा एदा के बारे में बातें हैं बताई हैं। लगता है कि आप उससे काफ़ी करीब हैं और आप उससे बहुत प्यार करती हैं। ये सुनकर आयदन कहती हैं हाँ, मैंने सब कुछ बता दिया। मैंने मेरे शौहर और मेरे बेटे ने भी उसके साथ बहुत गलत किया, उसे बहुत परेशान किया। शायद अच्छा ही हुआ वो हमारी ज़िंदगियों से चली गई, अब सुकून से जी तो पाएगी। फिर थेरेपिस्ट कहती हैं कुछ नया शुरू करने के लिए कुछ पुराना ख़त्म करना चाहिए, लेकिन आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी अधूरी कहानियाँ हैं। ये बताइए कि अब आपका अपने बेटे, शौहर और एदा के साथ रिश्ता कैसा है? आप सोच रही हो सब खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। आयदन कहती है काश ये बात सच हो डॉक्टर, शायद मैं ही पुरानी बातों के बारे में ज़्यादा सोच रही हूँ। अगले सीन में सारकान और एफए को बात करते दिखाया जाता है और एफए कहते हैं मैंने तुर्की के सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए हैं। सच कहूँ तो मैं इस्तांबुल में
खुश हूँ। सारकान एफे से पूछते हैं, क्या तुम दोबारा कभी मार्दन नहीं गए? फिर एफे कहते हैं, तुम मेरे बारे में पूछताछ कर रहे हो, तुम मुझसे खुद ही पूछ लेते, मैं खुद ही तुम्हें सब कुछ बता देता। सारकान कहते हैं, एदा भी मार्दन से ही है और इटली में तुम्हारी कंपनी ने किसी सीक्रेट इन्वेस्टर ने पैसा लगाया है। फिर एफे कहते हैं, तुम तो काफ़ी कुछ पता करके आए हो। सारकान कहते हैं, मैं उस सीक्रेट इन्वेस्टर से मिलना चाहता हूँ। एफे कहते हैं, सारकान, मेरा इन्वेस्टर कोई सीक्रेट नहीं है, बस वो अभी सामने नहीं आना चाहता। अगर वो चाहेगा तो मैं तुम्हें उस इन्वेस्टर से ज़रूर मिलवा दूंगा। फिर सारकान कहते हैं, मुझे खुशी होगी, आखिरकार वो मेरे पार्टनर का पार्टनर है। फिर एफे कहते हैं, पर मुझे लगता है कि तुम्हें बस कहने के लिए ही नहीं, सच में अपना पार्टनर मानना चाहिए। क्यों, क्या कहते हो सारकान, सही कहा ना? सारकान कहते हैं, हाँ बिल्कुल, लेकिन हम बिना विश्वास के तो नहीं कर सकते ना। एफे कहते हैं, हाँ बिल्कुल, इसीलिए हमें थोड़ा वक्त बिताकर विश्वास बनाना चाहिए। सारकान कहते हैं, क्यों नहीं, और एफे वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले सीन में एदा को दिखाया जाता है, जो सुजैन के पास ड्राइंग देखकर पूछती हैं, सुजैन, क्या ये ड्राइंग्स मेरी हैं? सुजैन कहती है, हाँ, प्रोजेक्ट में थोड़ा चेंज है और गार्डन भी बदल रहा है। एदा कहती है, क्या मैं ये देख सकती हूँ? सुजैन कहती है, हाँ। फिर एदा प्रोजेक्ट देखती है और सुजैन से पूछती है, क्या तुम पेड़ों को भी हटा दोगे? सुजैन कहती है, हाँ, सारकान को ऐसा ही चाहिए था। फिर एदा कहती है, सारकान को, और प्रोजेक्ट लेकर सारकान के पास जाती है और कहती है, क्या है ये, तुमने मेरी ड्राइंग्स बदल दी, तुम वहाँ से सारे पेड़ हटवा रहे हो? फिर सारकान कहते हैं, हाँ, मुझे हटाने पड़े, हम उन्हें कहीं और लगा देंगे एदा। एदा कहती है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, वो बहुत पुराने हैं और अगर उन्हें शिफ्ट किया गया तो वो सब मर जाएंगे। सारकान कहते हैं, मुझे वो करना पड़ा एदा, कस्टमर्स गार्डन को फिर से बनवाना चाहते हैं। एदा कहती हैं, तुम ये नहीं कर सकते, तुम उन पेड़ों को नहीं हटा सकते। फिर सारकान कहते हैं, तुम देखोगी तो खुद समझ जाओगी। एदा पूछती है, कहाँ है वो घर, मुझे वो घर देखना है। सारकान कहते हैं, तुम नहीं देख सकती एदा। एदा कहती है, मुझे वो घर देखना है सारकान। फिर सारकान कहते हैं, एदा, इतने सारे काम बीच में हैं, अब मैं तुम्हें वहाँ लेकर जाऊँ, वो घर को दिखाऊँ? तुम वो घर नहीं देख सकती, वो घर तो नहीं दिखाना, ठीक है, समझी या नहीं? फिर अगले सीन में एदा वो घर देखने आ जाती है। तब सारकान कहते हैं, यकीन नहीं होता, तुम ये सच में कर रही हो एदा। एदा कहती है, ये भी तुम्हारा ही काम है, मैं वो पेड़ नहीं हटाने दूंगी। सारकान कहते हैं, तुम पागल हो यार। एदा कहती है, तुम सोच भी नहीं सकते मैं कितनी पागल हूँ, और वहाँ जाकर गार्डन देखती है। और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो उसके लिए कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।